होने लगी है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है। जी मैम, शो हो रही है। अच्छा जी, अब ये है मामला कि जो आपको शो हो रहा है ये, और एक और चीज, अब आप लोगों ने फैसला करना है। मैं पहले आप लोगों को, क्या आप लोगों ने आज सीखना है? एक ये है, और एक ये चीज है। क्या चीज पहले सीखनी है? मैम ये वाला कार्ड सिखा दें पहले। पहले, चलो ठीक हो गया, ओके डन। तो अब ये कार्ड, वैसे तो अच्छा, वैसे है नहीं, बड़ा आपने स्मार्टली जवाब दिया है। आपको पता है इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं है, तो काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा है हमारा। जी मैम। हाँ, वो पता लग गया मुझे। मैं भी अच्छा फौरन कहो, मैं कहा, अच्छा यार इतनी जल्दी जवाब आ गया, कोई वजह ही होगी बीच में। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कार्ड का सिनेरियो क्या है। मैं अब क्या करूंगी कि इसी को साइड पे करते हैं, और यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड लेती हूँ एक। नहीं, बल्कि आर्टबोर्ड नहीं लूंगी मैं, आर्टबोर्ड नहीं लेना। आप लोगों को मैंने फ्रॉम द स्टार्ट बताना है, क्योंकि मैंने इसमें ना ब्लीड लाइन ले ली है। अब ब्लीड लाइन क्या थी, जो मैंने कहा था आपको फर्दर आगे जाके मैंने बताना है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका जो साइज है ना, मिलीमीटर्स में मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और वो साइज क्या है, यहाँ पे 55 की विड्थ है और 85 की हाइट है, ठीक है ना। तो अब मैंने न्यू लेनी है, इसको मैंने यहाँ से मिलीमीटर में करना है, ठीक है, ताकि आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। यहाँ पर आपने इसकी विड्थ जो है वो 55 कर देनी है, और जो इसकी हाइट है लंबाई में, वो आपने 85 कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ओके करने से पहले अब आप क्या करेंगे कि ये जो ब्लीड लाइन है, मैंने आपको कहा था ना कि जब प्रिंटिंग में काम करते हैं तो उसके लिए ब्लीड लाइन यूज होती है, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि वो जो चीज आपने कहीं बनानी है और उसको वो कहीं कट होती है ना, तो कट में आपका वो एरिया निकल जाता है और आपका डिजाइन सलामत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी ब्लीड लाइन जो है वो इसके एग्जैक्ट साइज से 5 मिलीमीटर बाहर की तरफ रखनी है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और पांच। जब एक पे कर रही हूँ तो वो ये जो चेन जब तक ऑन है, तब वो सब में एक जैसी ब्रीड लाइन देगा, ठीक है। अगर मैं चेन को ब्रोक डाउन कर दूंगी तो मैं हर किसी की ब्रीड लाइन अलग कर सकती हूँ। कहीं पे टॉप से अगर 5 मिलीमीटर दिया है तो मैं बॉटम से 2 मिलीमीटर भी छोड़ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, चारों तरफ से एक जैसा ही अपने साइज रखना है। तो ये जो मैंने ब्लीड लाइन दी है, अब ब्लीड लाइन देने का जो फर्क है वो अब आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे समझें कि मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास क्रिएट होकर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई, क्रिएट तो कर दी मैंने, दो और बोर्ड करने थे। तो बाहर भी मैंने दो और बोर्ड की ऑप्शन थी, अंदर से भी कर लिया, ठीक है। दो और बोर्ड बन गए, इनको आप सेंट्रलाइज ले आओ। अब आप ये देखो, ये ब्रिज लाइन चारों तरफ है, रेड वाली, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो अब ये जो ब्रिज लाइन है ना, इसको ही अब मैंने यूज करते हुए है अपना जो विजिटिंग कार्ड है ना, मैंने वो यहाँ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लेना है। कलर मैं अभी फिलहाल उसके लिए ये वाला हम लोग लाइट सा एक शेड कलर कार्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, वो अब बता रहा है विड्थ क्या है जी, 88 है और 55 है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगी कि भी मुझे जो है ना वो 55, क्योंकि बाद में मैंने इसको बनाना भी है ना अपने तौर पे। तो मैंने ये क्या करना है कि ये जो साइज है ना, ये तो रहा इस आर्टबोर्ड के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये साइज चाहिए अपनी ब्लीड लाइन से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये साइज मैंने ब्लीड लाइन के अकॉर्डिंग लिया है। बात समझ आ रही है ना? क्यों? क्योंकि मैंने अब मुझे पता है कि मैंने अब इसी साइज के अंदर काम करना है, इस वजह से मैंने ब्लीड लाइन पे ही रहना है, ठीक है। तो ये जो चीज है, आप समझे कि मैंने जानबूझ के अपने आप को इसके अंदर बाउंड कर देना है कि मैंने इस वाली ब्लैक लाइन से बाहर नहीं जाना, और ये जो बाहर वाला जितना भी एरिया है वो सारा का सारा कटिंग में निकल जाएगा, ठीक हो गया। अब सेम यही चीज का अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी इसकी जो कॉपी है वो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे कलर कोई और दिया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि यहाँ से जो है ना, ये वाला जो फ्लावर है ना, ये हम उठा लेंगे, ठीक है। ये मैंने एज अ लोगो यूज किया था कुछ भी।
तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये तो आ गया। अब इसके लिए मैंने ये जो अलाइनमेंट है इसकी फ्लावर की, तो वो मैंने इसकी सेंटर ऑफ द पेज पे करनी है। पहले मैं इसका थोड़ा सा जो है वो कलर है हम लोग जरा डार्कर में ले जाते हैं, जरा कंट्रास्ट भी तो बनाना है ना अच्छे वाला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज सेंटर में है? जितना मर्जी आप घुमा के देख लो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग करता है कि समझ नहीं आती कि यार ये सेंटर है कहाँ है, ये है वो है। तो ये इसका तरीका कार ये है इसको सेंटर में लाने का, कि ये कहीं भी पड़ा है ना, ये पड़ा है साइड पे। आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F2, F2 पता है ना कहाँ होता है? ऊपर, सबसे ऊपर वाली कीज। ठीक है, जी मैम। आपने शिफ्ट प्लस F2 की जो की है ना वो आपने प्रेस करनी है, यानी कि प्लस नहीं दबाना, शिफ्ट और F2 आपने प्रेस करना है, और ये आपका बिल्कुल इस आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये हर तरफ से आपके आर्टबोर्ड के सेंटर पे आ गया। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये सेंटर में है या नहीं है? ठीक है, तो उसकी वेरिफिकेशन हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर आपने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना है, Ctrl+Y। उससे ये होगा कि ये जो आपका इलिस्ट्रेटर है ना वो इस डिजाइन मोड से हटके चला जाता है आउटलाइन व्यू में। किस तरह से? ऐसे, ठहर जाइए एक सेकंड, ये देखें, ये आ गया आउटलाइन व्यू में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट, ये इलस्ट्रेटर के इस आर्टबोर्ड का सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो फूल है ये इसके इर्द गिर्द है, तो ये इसने डेफिनेटली इसके सेंटर पॉइंट पर ही पहुंच चुका है। ठीक है, और क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई चीज पूछनी है? नो मैम, नहीं पूछना ठीक है। है, अब ये Ctrl+Y ही दोबारा करोगे तो ये आपका वापस अपनी जगह पे डिजाइन मोड में इलिस्ट्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया समझे हमारे एक वर्टिकल, ये वर्टिकल बनना है कार्ड, हॉरिजॉन्टल कार्ड नहीं बनना। तो ये वर्टिकल कार्ड बन गया। अब इसके बाद आते हैं जी हम अपने इस वाली तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आना है मैंने, तो अब इसके लिए मैंने कोई अपना जो बैकग्राउंड है, अगर तो मेरा दिल चाहता है तो मैं उस बैकग्राउंड को रख लूँ, अगर नहीं तो मैं उसके बगैर ही यहाँ पे समझूंगी कि मैंने अपना फ्रंट येलो रखा है, तो मैंने जो उसकी बैक साइड है जहाँ पे डिटेल लिखनी है वो मुझे व्हाइट ही चाहिए, लेकिन अपना सिंपल सा लोगो मैंने लेना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ से ये जो अपनी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी ना वो डिटेल मैंने यहाँ से अपनी उठा लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ उसके साथ हम करेंगे क्या। ये जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे ला के मैंने सेट कर देनी है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ सेटिंग के हवाले से भी। यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसकी मैं कॉपी लेकर इधर आऊंगी अभी। ठीक है जी, ये मैंने कॉपी ले ली, इसको यहाँ पे लाके सेट कर देना है। ठीक है, और चाहूँ तो मैं इसका कलर ये वाला भी कर सकती हूँ, लेकिन वो आपका इस वाइट के ऊपर उसने उठना ही नहीं है कलर ने। इस वजह से आप उसको वापस जो है वो डीप ब्लू या ब्लैक जो भी आपका दिल करता है या जो भी आपका डिजाइन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बना दें। अब रह गई बात, यहाँ पे मैंने कोई भी आइकन नहीं यूज किया। ठीक है, आइकन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अक्सर औकात कोई बहुत ज्यादा जो हाई क्वालिटी और लग्जरी किस्म के बिजनेस ब्रांड होते हैं ना, वो लोग अपनी जो डिटेल्स होती है ना उसकी जो वर्डिंग होती है उसमें आइकन्स कम और टेक्स्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली सिंपली पता चल रहा है कि ये जो W है इसका मतलब व्हाट्सएप है, इसका मतलब इंस्टाग्राम है, इसका मतलब ईमेल है, और अगर यहाँ पे नीचे फेसबुक होता तो F लिखा होता, अगर ट्विटर होता तो X लिखा होता। ठीक है, क्योंकि अब उसका नाम बदल गया तो वो X हो गया, तो यहाँ पे वो लिखा होता। अगर लिंक्डइन होता तो उसकी जगह पे उन्होंने L लिखा होना था या IN लिखा होना था जो उसके लोगों का नाम है। ठीक है, तो ये वाली चीज। अब यहाँ पे एक छोटे सा और काम मैं आपको बताती हूँ जो मैं आपको अक्सर जिक्र किया है आपके काम में, कि मुझे ना अलाइनमेंट का बड़ा मसला नजर आता है आप लोगों की चीजों के साथ। तो अलाइनमेंट को जरा अपना किस तरह से आप लोग सेट कर सकते हैं? अब अलाइनमेंट देखो जी, ये इधर है, ये इधर है, मतलब थोड़ी सी इधर कर लो। अब मुझे ये सारी की सारी जो तीनों चीजें हैं ना, ये एक, और इसको भी चलो हिला देते हैं, ये सारी की सारी मुझे एक ही प्रोपोर्शन में चाहिए। अब ये वाली क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि ये सारी एक ही पैराग्राफ में मैंने लिखी हुई है, यानी कि ये देखो ये पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में मैंने लिख दिया, लेकिन एंटर प्रेस करके। ठीक है ना, तो ये तो लाइन आ गया अपने आप ही। ठीक है, इसको तो लाइन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब ये चारों चीजें मैंने एक ही अलाइनमेंट में लिख रही है। ठीक है, और इनका मैंने की पॉइंट किसको रखना है? तो बता सकते हैं किस चीज को की पॉइंट रखा जाएगा इसमें? की पॉइंट वो होगा कि जिसकी बेस पे बाकी सब उसकी पोजीशन के साथ मैच करेंगे। यहां पर की पॉइंट में किसको रखना चाह रही हूँ?
कौन बताएगा आप में से? यहाँ पर की पॉइंट आपने जो अपना वो नेम लिखा हुआ है ना उसको। नेम को, या फिर जो नीचे मेरे पास डिटेल है मैं उसको करना चाहूंगी? यहाँ पर जो मेरे पास की पॉइंट बनेगा ना, वो बनेगी ये डिटेल। ठीक है। तो अब ये भी अपनी जगह से हिल गई है, ये भी अपनी जगह से मैंने बहुत ज्यादा हिला दिया है, ये भी मैंने बहुत ज्यादा हिला दिया है, ठीक है ना? तो ये सारा का सारा इसी तरीके से होगा। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। अच्छा, अब इसमें जो मैंने जो की पॉइंट बनाना है ना, वो मैंने बनाना है अपनी इस डिटेल को। ठीक है। ये लोगो, निदा असलम, ग्राफिक डिजाइनर, इन तीनों चीजों को, नीचे डिटेल को मैंने एक साथ ही मैंने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक। अच्छा चलो जाओ नीचे। हाँ हाँ जाओ जाओ नीचे, मैं आती हूँ। ओके। ओके जाओ। तो यहाँ पर ये चारों चीजें सिलेक्ट कर ली हैं। अब आपने जाना है ये अलाइन पे। अलाइन वाले से अगर आप किसी को भी क्लिक करेंगे ना, तो ये अलाइन तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मैंने पहले इनका एक की पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पे अलाइन से, वहां पे आप अलाइन से इसे वाला मेन्यू अपना ओपन करेंगे। ये जो नीचे आपको अलाइन टू की ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपने पहले क्लिक करना है। ठीक है। और वो जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे डेफिनेटली वो पूछेगा कि आपने किसको की पॉइंट बनाना है। तो मैंने, एक सेकेंड, इस सारे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जब मैंने इस चीज के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है ना, तो यहाँ पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये देखिए ये की पॉइंट बन चुका है यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे ये की पॉइंट हमारा डिसाइड हो गया, अब यहाँ पे मैंने ये वाला जो हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट सबसे पहला वाला जो आइकन है ना, उसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। और ये जब करेंगे तो आप देखेंगे सब एक दूसरे के साथ एक ही प्रोपोर्शन पे आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से पता चलेगा कि वाकई में सारे एक ही प्रोपोर्शन में हैं? आपके लिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये भी होती है कि आप कोई एक लाइन यहाँ पे लगा के देख लो। ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे ना, तो यहाँ से रूलर आ जाते हैं। ये रूलर्स अभी ऊपर नहीं थे, कंट्रोल आर करेंगे तो ये रूलर्स आ जाते हैं। यहाँ से आप रूलर यहाँ से कोई भी ऐसे ड्रैग कर लो, ये देखें इस तरह से। और अब आप यहाँ पे इसको रख के देख लें तो ये देखें ये आपके फ्लावर, लोगो और नेम और डिटेल सब एक जगह पे अपनी पूरी की पूरी आए हुए हैं। अच्छा, ये आई और ई क्यों है? क्योंकि ये थोड़े पीछे थे। ये मैंने खुद ही पैराग्राफ में इनको जो है वो उनकी जगह से थोड़ा सा आगे पीछे किया था। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अभी भी इनके पीछे स्पेस मौजूद है, मैं इनको पीछे लेके जा सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये जो चीज है, सबके सब एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ठीक है। अब तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि कभी काम करना हुआ हो तो मुझे आप लोगों की ये जो अलाइनमेंट है वो खराब नजर आए। नो मैम नहीं है, अब ऐसा होगा। अच्छा, अब देख लें, एक बार इधर, एक बार उधर, इसको इधर, चारों जगहों पे मैंने तीन चीजों को हिला दिया, सबको किया सिलेक्ट। बार बार रिवाइज कर रही हूँ सिर्फ इस बात है कि आइंदा ये चीज आप लोगों की इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अलाइन पे जाना है, नीचे की ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लो, या फिर सीधा उसी के ऊपर एक बार और क्लिक करो जिसको की ऑब्जेक्ट बनाना है। ये क्लिक कर लिया, ये आपका की ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे पहले पे क्लिक करें, ये आपकी सारी चीजें अलाइन में आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज भी है कि ये सब में आप देख लो कि लोगो और निदा असलम में
स्पेस कम है, निदा असलम और ग्राफिक डिजाइनर में स्पेस ज्यादा है। ग्राफिक डिजाइनर और डिटेल में भी स्पेस का एक मसला है, हमें सबके सब एक ही जैसी स्पेस के मुताबिक चाहिए, यानी कि सब में तकरीबन 15-15 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स का फासला होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी अब आपको मैं बताती हूँ कि सबको करो सिलेक्ट। मैं यहीं से लाइन की विंडो ही खोल लेती हूँ। ठीक है, सबको करें आप सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे आपने जाना है और इसको आपने करना है ये की टू अलाइन पे, इसको आप कर दें। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे ये जो स्पेस खाली यहाँ पे 0 mm लिखा था ना, यहाँ मैं करूंगी कि ये 15 मिलीमीटर की जो स्पेस है ना ये हर किसी के अंदर कर दे। लेकिन अब वो कौन सी वाली स्पेस करनी है, ऊपर से नीचे वालों में करनी है ना, यानी कि टेक्स्ट हमारा ऐसे लिखा हुआ है तो हमने किस साइन को यूज करना है, इसको वर्टिकल को। ठीक है ना, जब ये वर्टिकल काम है तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल को। ठीक है, तो ये मैंने 15 मिलीमीटर की स्पेस कहा है उसको सब में। तो अब देखते हैं ये 15 मिलीमीटर की स्पेस कितनी देता है सबको, ज्यादा नहीं देती? क्या ख्याल है कितनी कम करनी चाहिए? मैम 1 मिनट अबू बकर, मैम आप इसे 5 कर दें। 5 करके देख लें, 5 कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वर्टिकल पे क्लिक करूंगी। अब 5 पे देखें, सब में एक जैसी 5 की स्पेस दे दी है, 5 अभी भी मुझे ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे हम इसको 3 करके देख लेते हैं, 3 लिखी, वर्टिकल स्पेस पे क्लिक कर दिया। और अब ये देखें, ये अब आपकी सबके साथ एक जैसी आपकी जो वो स्पेस है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीकाकार है आपको अलाइनमेंट देने का। अच्छा, अब ये तो होगी वर्टिकल अलाइनमेंट। एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरीके से होती है। ये एक स्पेस है, ये मैंने ये ज्यादा स्पेस दे दी। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर किसी तरह आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है कि जिसमें आपने यहाँ पे स्पेस देनी है इक्वली, तो ये करो सिलेक्ट। उसके बाद की ऑब्जेक्ट करो सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर अब आपने देनी है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 8 मिलीमीटर करती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। अब आप देखो उसने हर किसी में 8-8 मिलीमीटर की स्पेस दे दी। अगर कम करेंगे, 2 चाहिए, तो हम इसको 2 मिलीमीटर की स्पेस देंगे और क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल पे, तो ये देखिए इसने सबके अंदर 2 मिलीमीटर की स्पेस दे दी है। उससे भी कम करना चाहते हैं तो 1 मिलीमीटर चेक करके देख लेते हैं, तो ये देखिए जी और करीब उसने इसको कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के जो एक्सपेक्ट है वो आपको वो दिखाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग अब क्लियर हो गई है ना सारी? कोई चीज जो सवाल आपको रहता हो पूछने वाला? मैम क्लियर है, क्लियर। ठीक है, अच्छा, अब जब ये हमने अगर प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग ये ब्लीडिंग वाला काम कर लिया, अब ये ब्लीडिंग वाला जो आपकी इमेज है और जो आपकी फाइल है, इसको जब आपने करना है ना एक्सपोर्ट, तो आप इसको अपनी तो पहले तो फाइल तो सेव करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम वर्टिकली रख देती हूँ अभी, ये डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ फिलहाल मैं। अच्छा जी, ये तो मैंने इलस्ट्रेटर की फाइल सेव कर दी हुई है। ठीक है, अब मैंने करनी है जिसकी पीडीएफ फाइल सेव। और पीडीएफ में जब हम इसको सेव करेंगे ना तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा अलग होता है, सेव एज, उसके बाद यहाँ नीचे से पीडीएफ, अब करेंगे सेव। अब खुलेगी एक विंडो। अब इस विंडो में जनरल तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी ये मॉडिफाइड ये वो इस तरह कंपेटेबिलिटी, यहाँ से आपने 1.7 को सिलेक्ट कर देना है, अडोब एक्रोबैट 8 को। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ से आपने जाना है मार्क एंड ब्लीड, ये जो तीसरी ऑप्शन है ना यहाँ पे जाओगे। और यहाँ पर जाने के बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपके पास ना जनरली लिखा होगा जस्ट पेज इन्फॉर्मेशन, ये जो ऑल प्रिंटर मार्क्स है ना ये नहीं होना, पेज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक हुआ होगा सिर्फ। आपने इसकी बजाय यहाँ पे करना है ट्रिम मार्क्स, रजिस्ट्रेशन मार्क्स, ये 2 को आपने करना है। और उसके बाद आपने किसी भी और चीज को कुछ भी नहीं छेड़ना, ना आउटपुट, ना एडवांस, ना सिक्योरिटी, ना समरी, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने करनी है। अब इसके करने का क्या फायदा होगा कि इसके बगैर भी बताती हूँ, इसके साथ भी बताती हूँ। तो जब ये पीडीएफ सेव होगी, अब ये पीडीएफ खुलेगी, अब ये आपको शो नहीं होगी, मैं आपको शो करवाती हूँ पहले पीडीएफ। ठीक है जी, तो ये देखें अब ये पीडीएफ शो हो रही है आप लोगों को, ये देखें। अब इस पीडीएफ पे कहाँ कहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वो ब्लीड मार्क, जहां जहां पे आपने लगाए थे, ऐसा ही है। ये जो आपका जी पांच मैम। पांच मिलीमीटर का एरिया था ना, इसने उसको ब्लीड मार्क लगाकर शो करवा दिया। अब आप अगर किसी को भी अपना कार्ड भेजेंगे ना, तो जब ये प्रिंटिंग मशीन के अंदर जाएगा ना, तो प्रिंटिंग मशीन का जो कंप्यूटर होता है ना,
वो यहाँ से कट कर देगा और आपका ये जो सेंटर पे पॉइंट पे आपका खुद का डिजाइन था सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी आपका डिजाइनिंग के कट मार्क्स लग जाएंगे जिसको वो बाद में मशीन के नीचे रख के कट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी को काम भेजेंगे अपना, तो आपने इस तरह से भेजना है कि अगर आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हो तो मैं आपको प्रिंटिंग वाली फाइल भेजता हूँ। ठीक है, तो वो वाली चीज आपने खुद अपना प्रोफेशनल वे शो करवाना है, तो इसके लिए ये काम आपको आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी फाइल में ये हो कि अगर आपने वहां पर नहीं शो करवाया हुआ कि मुझे जो है वो प्रिंटिंग मार्क्स नहीं शो करवाने, तो फिर आपने अपनी जो पीडीएफ है वो सिंपल सेव कर रही है, यानी कि आपने वहां पर जाके ये जो सेव एज कर रही हूँ मैं, दोबारा देख लें इसको एक बार। अगर आपने प्रिंटिंग मार्क्स शो नहीं करवाने तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो प्रिंटर मार्क्स है ना ये हटा देंगे, ये दोनों ऑप्शन, और सिर्फ पेज इन्फॉर्मेशन आप रहने दो और इस पीडीएफ को सेव कर लो। और अब जब ये फाइल खुलेगी तो ये बिल्कुल सिंपल होगी और इसके ऊपर सिर्फ आपकी वो इन्फॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, ये देखें, अब जी ये मैम सिंपल ठीक फाइल है। आपकी सेव हुई है। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लीड मार्क ये वो आपको कुछ भी अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जी दो मैम। ऑप्शन है, आप प्रिंटिंग वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं, आप दूसरी वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका एक सिंपल सा जो था वो जो कार्ड है वो आपका पूरा हो गया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आप चलते हैं एक दूसरी चीज की तरफ जो कि जरा इससे ज्यादा मजे की भी है। ठीक है, तो अब हम लोग जी मैम। यहाँ से निकलते हैं बाहर, ये भी करते हैं बंद। ठीक है, और अब आते हैं इस वाले काम की तरफ। अच्छा जी, इसको जरा थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मुझे बार बार नीचे से बुलावा आ रहा है। अच्छा जी, ये मैंने फाइल नहीं ओपन कर ली है। सबसे पहले एक लेना है जी सर्कल। ठीक है जी, इसको शिफ्ट F2 करूंगी, ये सेंटर लाइन पे आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी मैंने विड्थ इंक्रीज कर देनी है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल लेना है और मैंने बिल्कुल इसके ऊपर जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या एक काम करना है कि इसका ये जो अपर पार्ट है या लोअर में से एक को मैंने खत्म करना है। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, ये पॉइंट इसके शो होने शुरू हो गए हैं और मुझे सिर्फ नीचे वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, शेप मेरी आधी रह गई। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेकर मैंने यहाँ पर लाके बिल्कुल इसके पाथ के ऊपर क्लिक करना है। इसको गौर से देख लें, यहाँ मैंने इसके पाथ के बिल्कुल ऊपर लाके क्लिक करना है। जब क्लिक करूंगी तो मेरा जो पाथ है वो इस तरह से शो हो जाएगा, जो टेक्स्ट है ना ऐसे। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखना है और आपने जो भी कुछ भी लिखना है उसमें आप पहले एक थोड़ा सा जरा हैवी फॉन्ट आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगी जिस तरह से मैंने पहले भी अपना वो लिखा हुआ था, निदा ग्राफिक्स और 2024 ये। ठीक है जी, अब इसका मैंने साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है इस तरीके से, जब तक ये लाइन आपकी सेकंड लाइन को एंड को टच ना कर जाए। तो ये जी हो गई टच। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे हुआ, सॉरी टच तो करवा दिए, अब ये यहाँ पे काम हुआ खत्म। अब आपने लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसकी ये जो लाइन है इसको एक बार आपने चेक कर लेना कि हाँ जी ये दोनों सर्कल इस वाले नीचे वाले पॉइंट तक प्रॉपरली पूरे आ गए हों। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका काम पूरा हो गया। अब इसकी ही आपने एक और कॉपी ले लेनी है और इसको यहाँ पे नीचे आप ड्रैग कर लें, उसके बाद इसको फ्लिप कर लें और यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और फिर दोबारा इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी जरा नीचे ले आए ताकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ इस तरीके से एडजस्ट में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, इतना सा काम है। ये पहले आपका सर्कल इतना आपके नाम का रेडी हो जाएगा। ओके,